हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चल रहा था और साधारण ब्याज में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे लोग। आइए एक बार और देख लेते हैं उस टॉपिक को। हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन। दूसरा टॉपिक था एसआई यानी साधारण ब्याज, ये हम लोग खत्म हो गया। तीसरा था अमाउंट, और अमाउंट भी हम लोग खत्म हो गया था। इसका मतलब तीनों खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग दर यानी रेट और टाइम के बारे में। उसके बाद से हम लोग आज ही या नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे लोग। तो आइए हम इसको समझते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं। रेट, रेट यानी हिंदी में बोले तो दर। और 100 रुपया पर एक वर्ष में जितनी अतिरिक्त राशि मिलती है उसी को हम दर कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक बार हम जो बोले हैं उसको लिख देते हैं। क्या बोले हैं? 100 रुपया पर, 100 रुपया पर, 100 रुपया पर एक वर्ष में जितनी अतिरिक्त राशि मिलती है उसे दर। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी से आप 100 रुपया उधार लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए 100 रुपया उधार लिए एक वर्ष के लिए। अगर मान लीजिए एक वर्ष समाप्त हो गया तो आप उसको 105 रुपया दे दिए, तो अतिरिक्त राशि कितना दिए? 5। तो यही हमारा 5% रेट हो गया, 5%। हाँ, एक जरूरी बात, अगर किसी भी प्रश्न में दर को पहचानना है कि दर किसे कहते हैं, तो किसी भी अंक या संख्या के साथ अगर प्रतिशत लगा हो तो समझ जाइएगा कि दर दिया हुआ है। अगर कितना हो, जैसे मान लीजिए दिया है 15%, तो ये हमारा दर हो गया 15%। 5% तो हमारा दर हो गया 5%। अगर किसी भी संख्या के साथ, किसी भी अंक के साथ अगर प्रतिशत लगा हो तो समझिएगा क्या दिया है? दर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अतिरिक्त राशि कितना दिया है? 5। यही हमारा 5% रेट हो गया यानी दर हो गया। अब 5% का होल वैल्यू क्या होता है? अब 5 बटा प्रतिशत हो जाएगा नीचे 100। 5 5 एकम 5 और 5 बीस 100 यानी 1/20। हमारा 20 रुपया मूलधन, 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। हुआ। एक बार और बोलते हैं, 100 रुपया पर एक वर्ष में जितनी अतिरिक्त राशि मिलती है उसे हम दर कहते हैं, मतलब रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपया आप किसी से लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ष के लिए लेते हैं, तो आप एक वर्ष समाप्ति के बाद अगर उसको 105 रुपया देते हैं, 105 रुपया देते हैं, तो हमारा अतिरिक्त राशि कितना दिए? 100 रुपया से 105 रुपया दिए हैं, मतलब 5 रुपया अतिरिक्त राशि दिए हैं, तो 5% हमारा रेट हो गया। 5% का होल वैल्यू होता है 1/20। 1/20 का मतलब हुआ कि 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 5%। एक और बात, प्रत्येक साधारण ब्याज के प्रश्न में, साधारण ब्याज के प्रश्न में, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न में प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का, प्रत्येक वर्ष का मूलधन, मूलधन समान होने के कारण, कौन सी में? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का मूलधन समान होने के कारण प्रत्येक वर्ष का ब्याज भी समान होता है। प्रत्येक वर्ष का यानी आप लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ष का ब्याज भी समान होता है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए अगर आप किसी से 500 रुपया लेते हैं 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, और इसको लेते हैं आप 5% के दर से, 5% के दर से लेते हैं इसको, तो हमारा देखिए मूलधन यानी फर्स्ट वर्ष, पहला साल 500 मूलधन रहेगा, रहेगा ना। इसका पहला साल 500 मूलधन रहेगा तो पहला साल 5% ब्याज भी लगेगा। अगर दूसरा साल 500 मूलधन है तो ब्याज भी 5% ही लगेगा। तीसरा साल 500 मूलधन है तो तीसरा साल भी 5% ही ब्याज देना पड़ेगा। मतलब अगर मूलधन समान है, मूलधन समान है तो ब्याज भी समान ही होगा। मतलब ब्याज जैसे रेट, जैसे ब्याज भी समान ही देना होगा। जैसे 500 रुपया पर आप 50 रुपया दे रहे हैं ब्याज पहला साल, तो दूसरा साल में 50 रुपया ही देना होगा, तीसरा साल में 50 रुपया ही देना होगा। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज में मूलधन समान होने के कारण प्रत्येक वर्ष
ब्याज समान होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक वर्ष मूलधन समान ही रहता है, इसलिए इसका ब्याज भी प्रत्येक वर्ष समान होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, टाइम यानी समय। आइए हम समय को देखते हैं और फिर चलेंगे हम लोग। आज ही स्टार्ट करेंगे लोग, क्वेश्चन देखेंगे लोग और क्वेश्चन भी हम शॉर्ट एंड हॉट तरीका से बनाएंगे लोग। लास्ट हमारा टॉपिक होगा टाइम। टाइम हिंदी में बोले तो समय। समय तो आप सब लोग जानते ही होंगे लोग। समय मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 महीना, 6 महीने, ये सब समय होता है। और जैसे टाइम भी होता है, जैसे ये 4 घंटा, 5 घंटे भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे इस समय का बात कर रहे हैं, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो ठीक है, समय तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आखिरकार साधारण ब्याज में समय का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में समय को हमेशा वर्ष में लिया जाए, न कि महीना और दिन में। क्या बोले हैं, एक बार और सुनिए। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में, साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में उसका क्वेश्चन बनाते समय कभी भी समय को, किसको? समय को, साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में समय को हमेशा वर्ष में लेंगे, न कि दिन और महीना। कहने का मतलब है साधारण ब्याज के साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में समय को हमेशा वर्ष में लेंगे, न कि दिन और महीना में। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें दिन, अगर समय दिया होगा 4 माह, 3 माह, तो उसको दिन या माह में नहीं लेना है। जब लेना है तब वर्ष में लेना है, ईयर में लेना है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हो 3 वर्ष जैसे 4 माह, 3 वर्ष 4 माह दिया हो, तो 3 वर्ष 4 माह दिया हो तो फुल नहीं ना है, जैसे टोटल वर्ष में थोड़ा है, फुल वर्ष में नहीं है। जैसे 3 वर्ष 4 माह, ये टोटली इसको वर्ष में बदलना होगा तभी सवाल बनेगा, वरना नहीं बनाएंगे। तो इसको बदलते हैं। ये 3 वर्ष में है तो इसको कोई दिक्कत ना है, वर्ष में चाहिए तो वर्ष में है, प्लस 4 माह में है। तो देखिए एक बात बताते हैं, अगर माह को वर्ष में बदलना हो तो माह में 12 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे तो ये टोटली वर्ष में बदल जाएगा। अगर हमको दिन दिया हो तो दिन में 365 दिन से भाग करेंगे तो यह टोटली वर्ष में बदल जाएगा। कैसे, एक बार और बताते हैं। अगर माह हमें दिया हो तो माह में 12 से भाग करेंगे तो टोटली वर्ष में बदलेगा। अगर दिन दिया हो, दिन मतलब दिन दिया हो तो 365 से भाग करेंगे तो वर्ष में। हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 365 दिन होता है। आइए देखते हैं। अब देखिए, दिन 2 तरह का होता है, दिन 2 तरह का। अगर लीप ईयर हो जाए, लीप ईयर हो जाए तो 365 की जगह 366 से भाग। अगर माह में दिया हो वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग करेंगे। अगर दिन दिया हो तो अगर वर्ष में बदलना हो तो 365 या 366 से भाग देंगे। तो हमको यहाँ दिया है 4 माह, तो 4 माह दिया है तो इसको हम 12 से भाग देंगे तो टोटल वर्ष बदल गया। अब आइए इसको काट कुट करते हैं। 4 × 4 = 4, 3 = 12, 3 + 1 = 3 और 1 का लसा होता है 3। 1 में 3 से भाग कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। 9 और 1 10/3 वर्ष, ये टोटली वर्ष में बन गया। अब हम इसको लेकर क्वेश्चन को बनाएंगे, ये नहीं कि इसी को लेकर क्वेश्चन, इसको लेकर क्वेश्चन बनाएंगे तो बर्बादी के अलावा कुछ है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको टोटली वर्ष बदलना है, उसके बाद क्वेश्चन को छूना है। तो समझ में आ गया। साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में समय को हमेशा वर्ष में लेना है, न कि दिन और माह में। ये आप लोग देख लीजिएगा ना और इसको छाप लीजिएगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब हम कुछ बातें बताते हैं, जैसे प्रतिशत ब्याज कैसे निकलेगा और भी कुछ है, उसको बताते हैं। उसके बाद से टाइप बाय टाइप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगला नेक्स्ट, अगर मान लीजिए प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो कैसे निकलेगा ना, होता है ना इसे प्रतिशत ब्याज। आइए देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिशत
ब्याज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं प्रतिशत, SI को प्रतिशत ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत ब्याज अगर निकालना होगा तो अगर रेट दिया हो, रेट दिया हो 5% और टाइम दिया हो 3 वर्ष, ठीक है, मानने के लिए अगर प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो रेट गुने टाइम कर देंगे, हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। प्रतिशत ब्याज रेट हो गया 5%, माने हैं तो 5 गुना टाइम हो गया 3 वर्ष, 3 तो 5 से 15 यानी 15%, तो हमारा SI निकल गया 15%। कैसे निकला है समझ में आया ना। रेट और टाइम के गुणनफल को हम प्रतिशत ब्याज कहते हैं, यानी परसेंटेज SI कहते हैं। तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकल गया। कैसे, मानिए कि टाइम निकालना हो तब, जैसे टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, मतलब समय निकालना हो, दर निकालना हो तब, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, समय निकालना हो चाहे दर निकालना हो, दोनों में से कोई भी अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, उसके बाद ही यह निकल पाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए एक बार और देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समय तथा दर निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिशत ब्याज निकालना, हमको टाइम निकालना हो चाहे रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, दोनों में से कोई भी निकालना हो, लेकिन सबसे पहले हमको जब निकालना है तो प्रतिशत ब्याज ही निकालना है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 5 वर्ष, दिया है ना, तो हम लोग सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज हमारा निकल जाएगा 10 गुना 5 यानी 10 पचे 50%, ठीक है, 10 पचे 50 यानी प्रतिशत ब्याज निकल गया तो 50%। अगर हमको टाइम निकालना है, यानी टाइम निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा। अगर रेट निकालना है तो टाइम से भाग करेंगे तो रेट निकल जाएगा। कहने का मतलब है, एक बार और लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं और एक जगह और लिख देते हैं। कहने का मतलब है अगर टाइम निकालना होगा तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। अगर रेट निकालना होगा यानी दर निकालना होगा तो प्रतिशत ब्याज में हम लोग टाइम से भाग करेंगे तो दर निकल जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज कितना निकला है 50, ठीक है, और रेट कितना दिया है, रेट 10 दिया है बटा 10, कट गया यानी 5 वर्ष आ गया, समय निकल गया 5 वर्ष भी हमारे थे आ गया। रेट कैसे निकाला जाता है, आइए प्रतिशत ब्याज कितना दिया है, प्रतिशत ब्याज देखिए तो प्रतिशत ब्याज दिया है हमारा 50 और समय कितना दिया है 5 वर्ष 50 10% आ गया रेट हमारा। और रेट को जब भी कहीं भी लिखिएगा हमेशा प्रतिशत के साथ लिखिएगा, इन प्रतिशत छोड़ दें और यहाँ पे हम प्रतिशत छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। तो कभी भी रेट को लिखिएगा तो प्रतिशत के साथ ही लिखिएगा, या लिखा भी जाता है हमेशा। अगर हमको रेट या टाइम निकालना होगा तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज निकालने के बाद ही दोनों में से कोई निकलेगा। प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग देंगे तो प्रतिशत ब्याज में अगर टाइम से भाग देंगे तो रेट निकलेगा, रेट से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा। कैसे, यहाँ पे बताए हैं। प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दिया तो टाइम निकला है, प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दिया तो रेट निकला है। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो खासकर और भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम क्वेश्चन में बारी बारी से बताते जाएंगे। तब तक इसको बेसिक थ्योरी समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, टाइप बाय टाइप बनाएंगे। सबसे पहला लिखिएगा टाइप 1। तो जैसे हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन, अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।